Garima Rathore, standing in front of you. Again, welcome you all to Sri Karni Academy and EduTech. I am your chemistry educator over here. And students, we have started the very important, most important topic of organic chemistry, that is GOC, General Organic Chemistry, and we have proceeded up to the nomenclature of many of the functional group, in which we have discussed about alcohols, about aldehydes, about ketones, and by now you all are familiar that which rules has to be used when, where and how. Okay, so today we are going to start with the new functional group, that is carboxylic acid. I have given a short introduction for that to you in yesterday's class. So today we are going to proceed with that same topic. Okay, because many of the examples are waiting for us in this. Okay, start करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने आपको बता दिया था इसे हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फॉर्मूला भी हमने कल स्टडी कर लिया था कि द फॉर्मूला इज COOH when oxygen is with hydrogen and another oxygen is connected by a double bond to the carbon. It means this functional group is itself having a carbon in it. क्योंकि इसमें खुद में भी एक कार्बन है तो हमें इसको भी काउंट करते हुए IUPAC नेमिंग करनी है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे और उन एक्सेप्शंस के साथ ही आप लोगों को नए रूल्स जो हैं वो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी और उनका यूज़ करना भी आपको मैं बता दूंगी। ओके एवरीवन, तो रिप्रेजेंटेशन इसे हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, अटैच है, तो हम R से बताएंगे एल्काइल ग्रुप को और COOH ये यूज़ होता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपको पता ही है हम लोग कौन सा ग्रुप कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि COOH का मतलब क्या है, नथिंग, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। सफिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ओइक एसिड, ये यूज़ होता है फॉर दिस कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स अगर कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हालांकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, बट स्टिल कुछ ऐसे केसेस भी होंगे आपके सामने जहाँ पे आपको एज अ सफिक्स यूज़ ना करके एज अ प्रीफिक्स जो है यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो वो केसेस आपको ध्यान में रखने होंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे और वैसे एग्जाम्पल सेम आप बना के खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम ब्रेन में ये बैठ जाएगा कि कब हमें कार्बोक्सी यूज़ करना है और कब हमें ओइक एसिड यूज़ करना है। ओके, IUPAC नेमिंग के लिए मैंने आपको इसका बता दिया है शॉर्ट कि आपको एल्कीन या एल्काइन आइडेंटिफाई कर लेनी है और उसके साथ में सफिक्स ऐड कर लेना है ओइक एसिड। बट अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेमिंग में आप किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके लिए कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो कॉमन नेमिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ये इस बात पे बेस्ड है कि फर्स्ट टाइम सबसे पहले इन्हें किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया था, उसी सोर्स के अकॉर्डिंग इनका कॉमन नेम जो है वो रख दिया गया और आज भी उन्हें उसी कॉमन नेम से जाना जाता है। तो सिस्टम तो आपको पता ही, हम लोग IUPAC में तो जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, बार बार जो यूज़ करें वही रूल्स हमें यहाँ फॉलो करने हैं, लेकिन कॉमन नेमिंग के लिए आपको बता दिया जाएगा और आपको वही कॉमन नेमिंग जो है यूज़ करनी है। ओके एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे हम लोग बड़े हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें खुद में हमारे पास एक कार्बन है C डबल बॉन्ड OOH। अब इसकी एक वैलेंसी फ्री होती है, ये आपको स्ट्रक्चर में ही मैंने बता दिया है। इस वैलेंसी पे अगर एक कार्बन आप जोड़ देते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, यू आर हैविंग 2 नंबर ऑफ कार्बन, बट वी वांट टू मेक द एसिड विच इज हैविंग ओनली 1 नंबर ऑफ कार्बन, सो वी नीड नॉट टू पुट अ कार्बन ओवर हियर। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं से इस कार्बन को हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, H। ओके, क्योंकि एक कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप में खुद में ही प्रेजेंट है। ओके एवरीवन, समझ आ रही है बात? तो इसका कार्बन भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी IUPAC की बात करते हैं तो आपको पता है IUPAC नेमिंग का जो सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, हमें वही यहाँ पे फॉलो करना है। और कॉमन नेमिंग में मैंने आपको बता दिया है कि कुछ नहीं है, जहाँ से इसको सबसे पहले ऑब्टेन किया गया डिफरेंट एसिड्स को, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो नेमिंग है वो की गई है।
तो IUPAC में आपको पता है ओनली 1 कार्बन वी आर हैविंग, तो हम 1 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन। तो हमें वही यहाँ लिखना है मीथेन, और मीथेन के साथ क्या जोड़ देना, ऑइक एसिड। तो इसका ई जो है वो हट जाएगा और ऑइक एसिड यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो इट विल बी नोन एज मीथेनोइक एसिड। कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो 1 कार्बन वाला जो एसिड है उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंट। चींटी से इसे सबसे पहले प्राप्त किया गया था, चींटी के डंक से, उसकी खुद की सेल्स में होता है ये। और चींटी को जो लैटिन लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं अब, विच इज़ नाउ अ डेज नॉट यूज, इट इज़ अ डेड लैंग्वेज, बट लैटिन में चींटी को कहा जाता है फॉर्मिका, और इस फॉर्मिका से ही वर्ड आया है फॉर्मिक। तो इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इसे याद रखना ही पड़ेगा, इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने 1 कार्बन का एसिड बना लिया, तो आप लोगों ने फटाफट से 2 कार्बन वाला भी बना लिया होगा। सो C डबल बॉन्ड O एंड OH, साथ में यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 1 एंड 2, टोटल कार्बन 2 है। और 2 कार्बन वाली एल्केन को तो हम इथेन कहते हैं, पता है आप लोगों को। तो बस वही हमें लिखना है, इथेन, ई हट जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑइक, इथेनॉइक एसिड। ये हो गया हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन। ओके, अब इसके लिए आपका बहुत फेमस नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये इथेनॉइक एसिड का ही नाम है एसिटिक एसिड। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फर्स्ट फ्रॉम विनेगर। ओके, और विनेगर को लैटिन में कहा जाता है एसिटम, और इसी एसिटम से इसके लिए यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड। ओके एवरीवन, क्लियर है बात। तो आपको बार बार पता चल रहा है कि इसके कॉमन नेमिंग का कोई तरीका नहीं है, हमें ही याद रखना पड़ेगा। इस तरह से दे दिया CCOOH। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, हमें ये वाला कार्बन भी तो काउंट करना है। तो 1 2 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। तो हमें वही यहाँ पे लिखना है। इट कुड बी नोन एज प्रोपेनॉइक, ई हट जाता है, आप OIC लग जाता है, तो इट कुड बी प्रोपेनॉइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। ओके एवरीवन, देख लो, आगे देख लो। अगर इस तरह से दे दिया जाए 1 2 3 एंड 4, साफ पता चल गया अब आप लोगों को। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 एंड 4। नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, अब बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक लिख लोगे अपने आप। इजंट इट, ब्यूटेनॉइक एसिड। क्लियर है, इजंट इट। और इसको कॉमन में कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ये है सिंपल से इसकी नेमिंग IUPAC में। क्लियर। ये सिंपल मेंबर्स जो आप जानते हो, पहचानते हो, इनका स्ट्रक्चर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हमें डिस्कस करने पड़ते हैं जिनके बारे में हमें रूल्स नए नए पता चलते रहेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ट्राई करते हैं जिनसे हमें नए रूल्स का पता चल जाए। जैसे 1 2 3, यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी है एंड इट इज़ गिवन लाइक दिस। ओके, अब आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है 1 2 3, और लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है इंट्रोड्यूस हो। ओके, सो इट कैन बी लाइक दिस। ये लीजिए, सिलेक्ट कर ली 1 2 3। यहाँ से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3। नेम क्या हो जाएगा, 2 पे एक ब्रांच कनेक्टेड है विच इज़ ऑफ CH3, तो इसको हम क्या कह देंगे, मिथाइल, जो कि 2 नंबर पे कनेक्टेड है। सो 2 मिथाइल, 3 के कारण प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड। ओके, इस तरह से दे दे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया। अब आपको क्या करनी है, अगेन लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। लेकिन लॉन्ग चेन किस तरह से सिलेक्ट करोगे, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही आने, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम ये लीजिए, इस तरह से हम हमारी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 एंड ये 5।
अब आपको पता है 3 पे ब्रांच है, 1 और 2, 2 ब्रांचेस है, दिस विल बी नोन एज मिथाइल, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये हो जाएगी हमारी इथाइल, इजंट इट। अब इथाइल को पहले लिखना है कि मिथाइल को, ये तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया कि अगर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, और अल्फ़ाबेटिकली में हमें पता है ई कम्स बिफोर, सो विल यूज फर्स्ट ई, तो ये 3rd पे है तो 3 इथाइल, और 3 पे मिथाइल है, सो विल राइट फॉर दैट ऑल्सो 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, longest chain is of 5 carbon, so we'll use pentane noic acid. Okay everyone, clear है? 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड फर्स्ट पे है तो उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लियर है बात। आइए अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्लियर। जैसे आपको दे दिया इस तरह का कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये लीजिए, दिस इज़ 1 2 3, ये हो बन गया आपका COOH, और यहाँ पे लगा दिया आपका इस तरह का एक ब्रांच, ओके। अब बस वही रूल्स यूज़ करने हैं जो यूज़ कर चुके हो, सीख चुके हो, समझ चुके हो, और अब तक तो माइंड में भी बिठा चुके हो, वही रूल्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन, ओके, ये लीजिए 1 2, ये दिख रही है मुझे लॉन्गेस्ट चेन, ओके, क्योंकि इसके पास मुझे पता है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो मुझे लेना चाहिए, मैंने ले लिया, नंबरिंग कर दी 1 2 3। अब आपको पता है 3 पे एक ब्रांच प्रेजेंट है जो कौन सी है, यू कैन वेरी क्लियरली सी 1 2 3, 3 कार्बन की ब्रांच है तो 3 पे कनेक्टेड है, तो हम लिख देंगे 3 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन बनी तो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम, क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं है। आपको लग रहा है आपके पास रिंग भी है, आपके पास चेन भी है, मेन चेन और इसके कार्बन अगर आपको सिमिलर लग रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, आपको वहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, बट इसमें क्या कमी है, इट इज़ नॉट हैविंग फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू इट, तो हमें इसको लीव कर देना है, छोड़ देना है। फंक्शनल ग्रुप हमें पता है 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन जो दिख रही है उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बस उसको हमको यूज़ कर लेना, और हमने वही किया, उसको यूज़ करके 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बना ली, मेन चेन बना ली, और जो रिंग है उसको हमने एज ए ब्रांच ट्रीट कर दिया, नेमिंग कर लिया, आपके सामने है। ओके एवरीवन, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। चलिए आइए अब आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं इस तरह का, सपोज इस तरह का एग्जाम्पल है आपके सामने, ये लीजिए 1 2, ये आ गई आपकी ब्रांच, और यहाँ पे इस तरह का एक ब्रांच कनेक्टेड है, ओके। अब आप क्या करोगे, वही करना है जो रूल्स आपने देखे हैं, मैंने इसको लॉन्ग चेन मान लिया बिकॉज इट इज़ हैविंग फंक्शनल ग्रुप विद इटसेल्फ, सो 1 and 2, isn't it, 1 and 2, 2 पे आपको पता है इसको हम एज अ ब्रांच डील करेंगे, तो ब्रांच में वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सो विल यूज इट, 2 नंबर पे कनेक्टेड है, सो 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन के कारण इथेन ऑइक, इथेनॉइक एसिड, ओके, क्लियर है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है, फटाफट से नोट कर लो, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लो, आपके लिए मैंने बहुत क्लियर खुले स्ट्रक्चर बनाई है ताकि आपको नेमिंग में, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने में, नंबरिंग में, नेमिंग में, ब्रांच और रिंग, मेन चेन और ब्रांच आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप भी इसी तरह से अपने अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएं ताकि क्लैरिफाई होता रहे, बाद में जब आप रिवाइज भी करें अपने नोटबुक में से तब भी आपको कोई डाउट ना हो। ओके एवरीवन, ओके, चलिए आइए और कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो देखिए अब की बार आपके सामने कुछ इस तरह की एक चेन है जहाँ पे कनेक्टेड है COOH, ओके, ये एग्जाम्पल है, इसका आपको नेम लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आपको दिख रहा है हमारे पास 1 कार्बन का एसिड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हमारी मेन चेन, इजंट इट, ये बन गई हमारी मेन चेन, इसमें 1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, और ये बन गई हमारी ब्रांच, इजंट इट। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखना है, एक रूल जो है वो ध्यान रखना है, जो IUPAC ने हमें सजेस्ट कर दिया है वो आपको फॉलो करना है। क्या कहते हैं, अगर
आपको लगता है कि आपका COOH जो ग्रुप है, इफ़ यू फाइंड लाइक दिस कि COH ग्रुप जो है वो सीधा कनेक्टेड है टू द रिंग, ठीक है। अगर COH ग्रुप जैसा कि इस केस में आपको दिख रहा है सीधा सीधा इट इज़ कनेक्टेड टू द रिंग, कोई कार्बन बीच में नहीं है। प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं रिंग और चेन वाले, उसमें आपको साफ दिख रहा था कि एक रिंग थी बट वहाँ सीधा COH नहीं था। यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ किया, एक CH2 आपको दे दिया, देन COH गिवन है। तो इट इज़ नॉट, ये जो फंक्शनल ग्रुप इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द साइक्लिक और रिंग कंपाउंड। बट यहाँ पे केस बदल गया, यहाँ सीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे क्या सीन है, आपको एकदम साफ दिख रहा है, आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सीधा रिंग से कनेक्टेड है। तो जब आपको ऐसा कंपाउंड मिले जहाँ पे आप देखें कि आपका फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग से कनेक्टेड है, तो उसको आपको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। और मेन चेन किसको लेना है, इसको लेना है। इस रिंग को यू विल यूज एज योर मेन चेन। क्लियर है, कैसे लोगे, मेन चेन के फॉर्म में लोगे और इसको बाहर निकाल दोगे, इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो क्या बनेगा, इट इज साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन पे कौन जुड़ा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल जुड़ा है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो नेमिंग है ये इसकी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अब जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड लिखे कि वहाँ पे रिंग भी है चेन भी है, लेकिन चेन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द रिंग, तो आपको उसको छोड़ देना है। और जब आप COH को छोड़ रहे हैं, यू आर नॉट कनेक्टिंग इट और नॉट इंक्लूडिंग इट इनटू द मेन चेन, तब आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते समझ जाएंगे, इट इज़ फॉर COH, यानी साइक्लोप्रोपेन में अब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहीं पे हम फर्स्ट नंबर देंगे, कुछ और कनेक्टेड तो है नहीं, तो 1 2 3 ऐसे ही हम लोग को इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, इजंट इट। अब आप नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है कि COH कहाँ कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड ऑन फर्स्ट कार्बन। सो हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन नहीं बता के इसका सीधा सीधा नेम लिख दिया है। ओके एवरीवन, क्लियर है बात। आइए इस तरह का कुछ एक दो और एग्जाम्पल चेक कर ले ताकि ये कन्फ्यूजन जो है वो दिमाग में ना रहे। सपोज आपको इस तरह का गिवन है, कंपाउंड जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है और यहाँ पे आपको दे दिया COOH। क्लियर है, अब क्या करोगे, वही करना है जो आपने सीखा है, वही करना है जो सीखा, जो यहाँ पे यूज़ किया है। क्या किया है, बस रिंग ही तो बदली है, बाकी तो सेम ही है, यानी यही वाला रूल फॉलो करोगे। व्हेन यू सी दैट COH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, तब क्या यूज़ करना है, रिंग को आपको मेन चेन मान के नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्सेन, ऊपर एक COH ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक, एंड देन एसिड। ठीक है, तो ये रूल जो है ये बताने के लिए इस तरह के कंपाउंड आपको दिए हैं, तो ध्यान रखोगे किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे कार्बोक्सिलिक यूज़ करना है, कहाँ पे ओइक एसिड यूज़ करना है। समझ आ रही है बात, कार्बोक्सिलिक भी यूज़ कर लिया, ओइक भी यूज़ कर लिया। क्लियर है, रिंग और चेन में भी डिफरेंस आपको बता दिया, कब आपको रिंग को मेन चेन मानना है, कब आपको आपकी जो मेन चेन है जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसी को आपको मेन चेन लेना है। आई थिंक आप कंपेयर कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर को, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सीधा कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द रिंग। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठ गया अच्छे से। तो लाओ कुछ और अच्छा सा एक नया कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी तरह का। सपोज आपके सामने इस तरह का कंपाउंड हो, ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपके लिए बना दिए यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे दे दिया आपको COOH, यहाँ पे दे दिया COOH और यहाँ पे भी गिवन है COOH। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। देखो इसी तरह का सेम एग्जाम्पल मैंने कल आपको एल्डिहाइड वाले केस में करवाया था, याद आ रहा है, एल्डिहाइड वाले केस में हमने ऐसा ही सेम एग्जाम्पल किया था और उस वक्त मैंने आपको एक नया रूल बताया था कि आपको क्या चेक कर लेना है कि वेदर द कंपाउंड इज हैविंग सम टाइप ऑफ सिमेट्री और नॉट। तो आपको साफ दिख रहा है कंपाउंड में सिमेट्री है, वी आर हैविंग 3 कार्बन 1
2 and 3 कार्बन और 3 ही फंक्शनल ग्रुप हैं और इनमें भी सिमेट्री है। ईच कार्बन इज हैविंग ओनली 1 और सिंगल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे सिमेट्री है। जब भी आप सिमेट्री देखेंगे तो आपको इस तरह का सिलेक्शन, ये वाला जो सिलेक्शन है ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्यों नहीं? कल मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द कंपाउंड इज सिमेट्रिक। तो इस तरह का सिलेक्शन नहीं करना है, या तो सारे फंक्शनल ग्रुप ले लेने हैं या सारे छोड़ देने हैं। सिमेट्रिक कंपाउंड मतलब बता दिया आपको, कल भी बताया था। इसमें क्या करना है? वही कल वाला ही, बिल्कुल कल वाला सिस्टम आपको फॉलो करना है जो आपने एल्डिहाइड में सीखा है, समझा है। या तो सारे फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व कर लो, एक जैसा ट्रीट करो, या सारों को छोड़ दो। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी साफ है। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करते हैं तो हम सबके साथ जजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबके साथ हम लोग जस्टिस नहीं कर पाएंगे, हमें 2 को लेना पड़ेगा, 1 को छोड़ना पड़ेगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग ये बात करेक्ट नहीं है। आपको सबको एक ही नज़रिए से ट्रीट करना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ले नहीं सकते लेकिन तीनों को छोड़ देते हैं। लो जी, छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। अब इसके लिए लॉन्ग चेन फिर कौन सी बनेगी? ये बनेगी, बिल्कुल क्लियर है। नंबरिंग चाहे इधर से कर लो 1 2 3, चाहे इधर से कर लो, बात वही है। तो ये वाली हम लोग पसंद कर लेते हैं, हमें ये नंबरिंग पसंद आ गई। अब 1 2 3 के कारण क्या कहोगे? प्रोपेन, बिल्कुल 3 कार्बन है प्रोपेन, जिसपे 1 2 और 3 तीनों पे हमारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। तो 1 2 3 ये लिख दिया। अब तीनों पे ग्रुप कौन सा है? सेम। तो क्या लिखोगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑइक एसिड। ऑइक एसिड कैसे लिख दोगे? वो तो जब वो रिंग में आ जाता, हमारा मेन चेन में आ जाता, तब हम लिखते। तो यहाँ पे यही बात आपको ध्यान देनी है बेटा। जब आप फील करते हो कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री इन द कंपाउंड, सिमेट्री मैंने आपको अच्छे से बता दी है, ऑल द कार्बन आर हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, देन ईदर यू सिलेक्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप एज मेन चेन, ईदर यू ड्रॉप आउट दैम, ठीक है। तो सबको हमने छोड़ दिया, तो सबको छोड़ दिया। तो अब छोड़े हुए के लिए आप ऑइक एसिड यूज़ ही नहीं करोगे। अब आपको क्या यूज़ करना है? वही जो आपने यहाँ यूज़ किया है इस एग्जाम्पल में, जो आपने यहाँ यूज़ किया है इस एग्जाम्पल में। तो इसीलिए एग्जाम्पल आपको करवाया कि ऐसा कन्फ्यूजन जब हो, आपको लगे कि हमें ऑइक एसिड लिख देते, चलो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑइक एसिड, ऐसा मिलेगा भी आपको, एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा। तो वहाँ पर गड़बड़ घोटाला नहीं करके आना है। तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 कितने हैं? 3 है। सो ट्राई आपको लिखना ही है फॉर 3। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेम। हमारे IUPAC ने जो हमें सिस्टम सुझाया है, बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। सेम ऐसा एग्जाम्पल कल हमने एल्डिहाइड में कर लिया था, आज एसिड के लिए कर लिया। वहाँ पे कार्बेल्डिहाइड यूज़ किया था, यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर लिया। क्यों किया, ये रीज़न आपको बता रही है। ये आइडेंटिफाई आपको खुद को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलो ऐसा सिमिलर एग्जांपल दे देती हूँ जिसका नाम आप खुद लिख के मुझे बताओगे, फटाफट से बताओगे, ठीक है। यहाँ दे रही हूँ सपोज 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आ गया COOH, यहाँ आ गया COOH, एक यहाँ पे दे दिया COOH, एक यहाँ दे दिया COOH। अब इसका नाम क्या लिखोगे? बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर, सिमेट्री दिख रही है आपको। 4 कार्बन, 4 फंक्शनल ग्रुप, ईच वन इज हैविंग ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप, बराबर मामला है। तो यही बिल्कुल यही यूज़ करोगे। ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक को भी इन्वॉल्व नहीं करना है, सबको बाहर छोड़ देना है, सबके साथ सेम बिहेव करना है। ओके एवरीवन, क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। चलो आओ कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको ये दिखे, इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया, ये मैंने बना दिया रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इट इज़ गिवन COOH। इस तरह का स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, ठीक है। अब आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, रिंग भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इसके साथ क्या करना है। नंबरिंग करनी है, आपकी मेन चेन तो ये बनेगी और नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरफ से करोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। तो देखो ये 1 2 3 4, हाँ यहाँ से मत कर देना दिस इज 1 2, डबल बॉन्ड है चलो 1 2, नहीं। अब डबल बॉन्ड के साथ में बेटा फंक्शनल ग्रुप भी पड़ा है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इस फंक्शनल ग्रुप को दे देनी है।
ऐसा घोटाला नहीं करना है। तो फर्स्ट पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेन चेन जो है वो 4 कार्बन की बनी है, तो क्या यूज़ करोगे इसके लिए? साइक्लो, इजंट इट? ये लीजिए साइक्लो ब्यूट, ब्यूट एन नहीं, एन नहीं है, ये ईन है जिसके सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो साइक्लो ब्यूट 2 ईन, और फर्स्ट पे कौन प्रेजेंट है? ओइक एसिड। क्यों? क्योंकि अब हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, इजंट इट? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइक्लोब्यूट 2 ईन। ये हमने मेन चेन इसको माना, ये तो रह गया हमारा, मेन चेन में नहीं आया। तो जब मेन चेन में नहीं आएगा तो उसके लिए क्या यूज़ कर देना आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर है बात? चलो एक और एग्जाम्पल ले लो और फटाफट उसके नाम मुझे लिख के बताओगे। यहाँ दे रही हूँ मैं आपको, दिस इज द 13th एग्जाम्पल, दिस इज नोन एज 13th एग्जाम्पल, और 14th में यहाँ दे रही हूँ, 14th में आपको दे दिया इस तरह से, ये और ये यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको दे दिया COOH। सेम इसी तरह का केस है, यहाँ पे 1 2 3 करेंगे आप लोग, और 1 2 3 यानी प्रॉप, कौन सा? साइक्लो वाला। तो साइक्लो प्रॉप 2 ईन, ठीक है, और 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, ओइक एसिड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट है? चलो एक और एग्जाम्पल बता दूं? चलो एक और एग्जाम्पल ले लो, अच्छा सा एग्जाम्पल ये रहा, दिस इज द 15th एग्जाम्पल। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए, डबल बॉन्ड, देन यू आर हैविंग ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस तरह के स्ट्रक्चर है। अब आप क्या करोगे? दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, साफ दिख रहा है, यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड था पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, ओके, एक कार्बन है यहाँ, और एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब आपको मेन चेन इसको मानना है, अंडरस्टूड? और एक यहाँ पे भी तो है, C डबल बॉन्ड O जुड़ता है, तो 1 2 3 इस तरह से मानना है आपको, ओके, इजंट इट? इजंट इट? तो 1 2 की हो गई आपकी मेन चेन, और 2 पे कौन कनेक्टेड है? आपका साइक्लो ग्रुप कनेक्टेड है, कितने कार्बन का? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है? 2 पे तो हम क्या लिखेंगे इसकी नेमिंग? इसकी नेमिंग हम इस तरह से करेंगे, 2 पे है साइक्लो ग्रुप कनेक्टेड, कौन सा? साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट में क्या है? ब्यूटेन नहीं, इट इज ईन, इट इज ईन। तो साइक्लोब्यूटीन, इथेन नोइक एसिड, 1 2 है ना, तो इथेनोइक एसिड, दिस विल बी द करेक्ट नेम फॉर दिस, ओके। ब्यूटीन नहीं, ब्यूटीनाइल, ब्यूटीनाइल, क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्रांच के फॉर्म में इसको ट्रीट करेंगे तो ब्यूटीन कैसे लिखेंगे? YL से एंड करना पड़ेगा, तो इट विल बी साइक्लो ब्यूटीनाइल इथेनोइक एसिड, क्लियर? चलो एक और देख लो एग्जाम्पल, अच्छा सा, जो बहुत कॉमन, बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है। 16th एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सपोज ये देखिए इस तरह से गिवन है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दे दिया COOH, यहाँ पे है H, देन यहाँ पे दे दिया आपको COOH, यहाँ पे है H, ओके। अब क्या करोगे? वही करना है जो आपने सीखा है, लॉन्ग चेन, ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इसका नेम क्या करोगे? वही जो आपने सीखा वही करना अपन को। 1 पे एंड 4 पे डाइओइक एसिड है, टोटल नंबर है ब्यूट 4, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन, isn't it bute, 2 in 1 4 dioic acid. This will be the correct name for the compound which is mentioned over here. Okay, clear हो गई बात दिमाग में सभी के? चलिए आइए कुछ और डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे आपको कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक यूज़ करना है, कहाँ पे आपको ओइक एसिड यूज़ करना है। आई होप जो कन्फ्यूजन है कार्बोक्सिलिक का
ऑइक का वो क्लियर है। सिमेट्री देखनी है सबसे पहले, सिमेट्री समझ गए हो, मैंने कल भी सिमेट्री समझा दी, आज भी समझा दी है। कंपाउंड देख लोगे, सिमेट्री देख लोगे, इफ यू फाइंड सिमेट्री तो यू विल नॉट यूज एनी ऑफ द कंपाउंड, एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इनसाइड द मेन चेन, सबको छोड़ दो, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है सबको लेने की, जो कि होगी नहीं, सिमेट्रिक कंपाउंड में ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं कि आप सबको ही ले लो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको वर्ड जो है वो यूज करना है। क्लियर है? मेन बात जो यहाँ बताने की थी वही थी। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो जहाँ पे अगर आपको डाइओइक, हाँ मैंने बता दिया डाइओइक एसिड का, ये लास्ट जो एग्जांपल है ब्यूट 2 इन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर है? तो अगर आपको लग रहा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में आ रहे हैं तो आप डाइओइक, ट्राइओइक यूज करोगे। अगर नहीं आ रहा है यानी सिमेट्रिक कंपाउंड है, नहीं आ रहा है, तो उनको सबको ही छोड़ देना है और ऑइक एसिड वहाँ पे लगाना ही नहीं है, वहाँ पे यूज़ ही नहीं करना है। क्या यूज़ कर लोगे फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड जो है वो यूज़ कर लेना है आपको। क्लियर है एवरीवन बात? ओके तो ये आपको जितना भी एग्जाम्पल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द न्यू एग्जाम्पल्स जो होने थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है, अब इसके ज़्यादा क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड नए नए कंपाउंड्स बनाओ, रिंग बनाओ, रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करो, रिंग के बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट करो, एक कार्बन ले लो, बीच में 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस पार्ट है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अगर सॉल्व करवाऊंगी तो IUPAC हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, अपने आप से कंपाउंड बनाने हैं, कार्बन काउंट करना है, डायरेक्ट कनेक्ट करो, इनडायरेक्ट कनेक्ट करो, चेंज करते रहो बार बार पोजीशंस, बार बार पोजीशन चेंज करके देखना कितने सारे कंपाउंड्स आप खुद ड्रॉ कर लोगे और उनकी हर एक की प्रैक्टिस करो, हर एक का नेम जो है वो लिखते रहो, हर एक का नेम बार बार, जितनी बार लिखते रहोगे उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। जो डाउट है दिमाग में वो भी क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कार्बोक्सिलिक यूज़ करना है, कहाँ पे ऑइक यूज़ करना है, कहाँ पे डाइऑइक करना है, कहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक लिख देना है। क्लियर है? कहाँ पे मेन चेन रिंग को मानना है, कहाँ पे मेन चेन स्ट्रेट चेन को मानना है, कहाँ पे रिंग को छोड़ देना है, कहाँ पे रिंग को ले लेना है, सब बातें क्लियर हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स जो थे इंपॉर्टेंट जिनसे कन्फ्यूजन रहता वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। क्लियर है बात? तो इसी के साथ जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ, विच इज़ नियर अबाउट सिमिलर टू कार्बोक्सिलिक एसिड बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तभी तो इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, क्लियर आपको दिख रहा होगा, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। तो एसिड वर्ड तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ में क्या है, एसिड हैलाइड। क्यों एसिड हैलाइड वर्ड यूज़ किया गया है, ये जब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर, इनके लिए फॉर्मेशन, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जब आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी तो ये वर्ड, ये जो मतलब है एसिड हैलाइड, ये भी आपके क्लियर हो जाएगा दिमाग में। और रूल्स कौन कौन से हैं वही, अब कुछ मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है कि हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं, अरे वही जो फर्स्ट डे से हम सीखते आ रहे हैं वही रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। बार बार ये ध्यान थोड़ा ना देना कि हाँ यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, नहीं, बस जो सीख चुके हो वही यूज़ करो, वही सब बातें फॉलो करो, उन्हीं की प्रैक्टिस करो और फिर चेक करो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। अगर आपको लग रहा है, अगर आप नहीं करेक्ट हो तो डाउट लग रहा है तो फिर उसको चेक कर लो आंसर कि ये करेक्ट होगा कि नहीं। पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो हर तरह के कंपाउंड की नेमिंग की, तभी परफेक्ट हो पाओगे। आपको लग रहा है कि एक दो एग्जाम्पल ऐसे मैम और करा देती तो अच्छा रहता, मैम तो यहाँ पे करवा देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दूंगी मैं, बट उससे आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। खुद को परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस अपने आप से ही करनी है। तो आओ चेक करते हैं एसिड हैलाइड का क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड किसे कहा था, जिसको हम कह रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो किसके लिए यूज़ करा था, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप था इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की थी, C डबल बॉन्ड O देन OH। एक O जो था इससे कार्बन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, एक O हाइड्रोजन से बॉन्डेड था विद अ सिंगल बॉन्ड, इजंट इट। इस कार्बन की जो एक वैलेंसी थी वो खाली थी, ठीक। और यहाँ पर हम जोड़ रहे थे हमारे एल्काइल ग्रुप्स को। तो अगर एसिड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है ना फंक्शनल ग्रुप की वो थोड़ी सी रहेगी, लेकिन अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अब हमने लिखा है एसिड हैलाइड। किसकी बात कर रहे हैं, एसिड हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या है, हैलाइड इज रिलेटेड टू हैलोजन।
किससे रिलेटेड है? किसी भी हैलोजन से। हैलोजन क्या होते हैं आपको पता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी हैलोजन हो हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हैलोजन कौन से हैं ये आप जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों हैं हमारे हैलोजेंस। अब ये कहीं ना कहीं इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वहाँ पे कनेक्टेड होंगे, तभी हमने ये वर्ड यूज़ किया है एसिड हैलाइड। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसकी स्ट्रक्चर आपको इसी तरह की मिलेगी, C डबल बॉन्ड O तो होगा, बट ये जो वैलेंसी थी जहाँ यहाँ पे OH जुड़ा था, यहाँ से OH को रिप्लेस कर दिया गया है विद एनी ऑफ द हैलोजन। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया? X से। तो ये जो है ये इसका जनरल सा रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मूला बनता है COX। X मीन्स एनी ऑफ द हैलोजन। CO, ये CO कहाँ से आया? एसिडिक ग्रुप COOH, COOH। यहाँ पे एक O तो हमने रख लिया है कार्बन के साथ, लेकिन दूसरा जो O है उसको हटा के क्या लिख दिया? हैलोजन। अब ये जो वैलेंसी खाली है यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन RCOX। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो COX आपको जहाँ पे भी दिखे, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इट इज एसिड हैलाइड। कौन सा है? इट इज एसिड हैलाइड। क्यों साथ में करवा रही हूँ मैं ये आपको एक के बाद एक? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है इट इज नियर अबाउट सिमिलर टू दिस ग्रुप एसिड हैलाइड। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा जब कार्बोक्सिलिक एसिड कर ही लिया है, इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस कर ही लिए हैं हम लोगों ने, तो फिर एसिड हैलाइड जो है, अभी ये दिमाग में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिमाग में है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में है, तो मैं सोचा इसके साथ साथ में एसिड हैलाइड को भी खत्म कर देते हैं। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला फिर टास्क नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एसिड हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, उसके स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, उसके एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में, उसके नेमिंग के रूल्स हमारे दिमाग में, तो फिर वही सब रूल्स एसिड हैलाइड में यूज़ करने हैं। ठीक है, वही सारे यूज़ फॉलो करते हुए एसिड हैलाइड की नेमिंग करनी है। और अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने बताया उसके अलावा भी एग्जांपल्स अगर आप अब तक सॉल्व कर चुके हो, उनकी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो फिर एसिड हैलाइड की नेमिंग में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बता दी है मैंने इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी है, क्यों हम इन दोनों को साथ साथ में लिख रहे हैं, ये बात अब आपके दिमाग में क्लियर है। तो इन एसिड हैलाइड से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज के लिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर, उसके एग्जांपल्स जो पढ़ लिए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम एसिड हैलाइड को ज़ीरो से स्टार्ट करके कुछ एक्सेप्शनल बेस्ड एग्जांपल्स, वैसे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं नया आपको एसिड हैलाइड में, वही सब है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा एक फॉर्मेशन जो है वो कुछ नया होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और उसी के साथ हम लोग कुछ और फंक्शनल ग्रुप अगर बचेगा नया हम तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। जितने कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हो, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं, अब तो मैं कह रही हूँ आपने जितने फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए हैं, अल्कोहल कर लिया, एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, तो चारों के साथ मिक्स मैच करके भी कुछ कंपाउंड्स फॉर्म करके देख लो। आपको मैंने सीरीज बता दी है जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड जो सीरीज थी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में से मोस्ट प्रायर कौन सा, उसके बाद वाला कौन सा प्रायर होगा, उसके बाद वाला कौन सा है, तो उसको यूज़ करते हुए कल मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में लगाए थे और उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया था कि किसका सफिक्स लगाना है, किसका प्रीफिक्स वहाँ पे यूज़ करना है। तो बस वैसे एग्जांपल्स है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और वही आपको परफेक्ट बना देंगे IUPAC में। कुछ नया नहीं है, रूल्स वही चलते रहेंगे। हाँ, नया जो है वो ये है कि नई नई नेमिंग, मतलब नए नए फंक्शनल ग्रुप्स, उनके स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड नेमिंग, बस अब यही जो पोर्शन है वो हमारा नया बचा है IUPAC में। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है अपनी जारी रखेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बन रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एसिड हैलाइड की जो नेमिंग है वो हम कंप्लीट फिनिश कर देंगे, कुछ और नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।